क्या आपने कभी गहराई से सोचा है मैं कौन हूँ, यहाँ मेरा क्या है? हम अपनी जिंदगी में मैं और मेरा के चक्कर में फंसे रहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा शरीर। हम हर चीज पर अपना हक जताते हैं, लेकिन क्या कोई चीज सच में हमारी होती है? क्या ये सब हमेशा हमारे पास रहेगा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अनाम अना यानी खत्म न होने वाले अभिमान, हीनता और आत्महीनता की छिपी सच्चाई समझाने के लिए एक अद्भुत कहानी सुनाई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। वो सच्चाई जो हमारे गहरे दिल में है। सच हमारे विश्वासों को हिलाकर हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक अमीर व्यापारी जो अपनी भारी दौलत, महलों और प्रतिष्ठा को अपना समझता था और महात्मा बुद्ध की एक साधारण सीख से अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। कैसे उसका अहंकार टूटता है, कैसे मैं और मेरा का उसके दिमाग से ख्याल मिट जाता है और कैसे वो सच्ची खुशी और शांति की राह खोज लेता है। चलिए इस अद्भुत कहानी को गहराई से सुनते हैं और भगवान बुद्ध के ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन का सच तलाशने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अमीर व्यापारी के पास वो सब कुछ था जो कोई सोच सकता है। एक बड़ा महल, चमचमाते सोने चांदी के सिक्के, अनगिनत नौकर और पूरे शहर में उसका बड़ा मान सम्मान था। जहां भी वह जाता, लोग उसके सामने दौड़ कर आते, झुकते और उसकी तारीफ करते। और धीरे धीरे ये सब देखकर व्यापारी के अंदर एक गहरा अहंकार विकसित हो गया। वो हमेशा यही दोहराता, ये सब मेरा है, मेरा पैसा, मेरा महल, मेरा परिवार, मेरा मान सम्मान। उसने मान लिया था कि इस दुनिया में उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर वो किसी की मदद करता है तो ही इंसान सफल हो सकता है। अगर वो गुस्सा होता है तो किसी की तरक्की रुक सकती है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके साथ सहमत होते हैं। धीरे धीरे व्यापारी को ऐसा लगने लगा कि वो दुनिया का सबसे अहम इंसान है। वो सोचता था कि दुनिया मेरे बिना कैसे चलेगी। जब भी कोई उसे कहता, सेठ जी सब कुछ नासवान है, जीवन में विनम्रता जरूरी है, तो वो हंसते हुए कहता कि जो इतना अमीर है उसे किसी की सीख की जरूरत नहीं है। हर दिन उसका अहंकार और भी गहरा होता चला गया। लोगों की खुशामद सुनकर वो ये समझ बैठा कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। व्यापारी का दिल अहंकार से भरा हुआ था। उसे लगता था कि अगर उसने महात्मा बुद्ध से मुलाकात की तो अपनी दौलत और शान से उन्हें प्रभावित कर देगा। इस घमंड के साथ वो अपने कई नौकरों के साथ महात्मा बुद्ध के पास गया। उसके हाथ में एक सोने की थाली थी जिसमें चमकते हुए कीमती मोती रखे हुए थे। जैसे ही वह महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा, दिखावे के लिए उसने थाली उनके पैर में रख दी और गर्व से बोला, भगवान, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, इसे स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने उसे शांत मुस्कान के साथ देखा और शिष्टता से पूछा, सेठ, तुम ये मोती किसको दे रहे हो? व्यापारी ने गर्व से बोला, मैं आपको तोहफा दे रहा हूं। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, ये मोती तुम्हारे पास आए कहां से? व्यापारी ने थोड़ी हैरानी में कहा, मैंने इन्हें अपने व्यापार से कमाई है।
ये मेरे अपने पैसों से खरीदे गए हैं। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, सेठ, बताओ, जब तुम इस दुनिया को छोड़ोगे तो क्या तुम ये मोती अगले लोक में ले जा सकोगे? व्यापारी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक दिखी। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। महात्मा बुद्ध ने उसकी गंभीरता को समझा और आगे कहा, ठीक है, बताओ, ये शरीर तुम्हारा है? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, ये मेरा शरीर है। बुद्ध ने कहा, लेकिन ये हर रोज बदलता है। जब तुम छोटे थे तब ये शरीर अलग था और अब ये बुढ़ापे में बदल गया है। व्यापारी का अहंकार पहली बार डगमगाने लगा। उसने कभी अपने शरीर के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। बुद्ध ने फिर पूछा, और ये घर, ये संपत्ति, ये परिवार, क्या तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो? अब व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। महात्मा बुद्ध की आवाज नरम थी, लेकिन उनके शब्दों में गहराई थी। उन्होंने कहा, जो तुम अपना कहा करते हो वो हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहता, और जो तुम मैं कहते हो वो भी हर पल बदलता रहता है। जब ये शरीर, ये दौलत, ये परिवार, सब कुछ नासवान है, तो फिर ये मैं और मेरा का अहंकार किस लिए? व्यापारी की आंखों में एक अलग चमक आई। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जमी हुई अहंकार की परत धीरे धीरे पिघल रही है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो वो अपनी ताकत समझता था वो सिर्फ एक भ्रांति थी। व्यापारी, जो अब तक उसने अपनी दौलत और प्रतिष्ठा को अपनी पहचान माना था, लेकिन आज बुद्ध के शब्द सुनकर वह पूरी तरह झकझोर गया। उसका सिर झुका हुआ था, दिल भारी था और आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि अहंकार के बोझ से मुक्त होने के थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसके मन पर जमी भ्रांति की परतें अचानक धो दी गई हों। धीरे धीरे उसने बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। हे तथागत, मैं आज ऐसा हूं। तब तक मैं अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा था। मैं सोचता था कि मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा शरीर ही सब कुछ है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। उसके शब्दों में पछतावा था, लेकिन अब उसके दिल में एक नई रोशनी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह मैं हूं और केवल मैं ही एक बुरी इच्छा रखता हूं जो हमें सच्चाई से दूर रखती है। अब मैं इस लगाव को छोड़ दूंगा और धर्म के रास्ते पर चलूंगा। कृपया मुझे अपनी छत्र छाया में लें और सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखाएं। महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी दयालु नजरों से देखा। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो करुणा और ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और व्यापारी को आशीर्वाद दिया। असली खुशी त्याग में है, ना कि लगाव में। जागो, देखो और आजाद हो जाओ। व्यापारी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आज पछतावा नहीं था, बल्कि आत्मसिद्धि की चमक थी। अब उसने समझ लिया था कि असली धन सोने और चांदी में नहीं, बल्कि सत्य के ज्ञान में है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरे सत्य से मिलवाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी मैं और मेरे के आभास में जीते हैं, लेकिन अंत में कुछ भी हमारा नहीं होता। हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन यह हर पल बदलता रहता है। अपने पैसे और संपत्ति को अपना मानते हैं, लेकिन यह हमारे पास हमेशा नहीं रहता। हम अपने रिश्तों को अटूट समझते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ खो जाता है। तब मैं और मेरा कौन है?
महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि यह अहंकार, यह लगाव, यही हमारे दुखों का कारण है। जब हम इस भ्रम को पकड़ते रहते हैं, हम दर्द, चिंता और डर में जीते हैं। लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हम सच्ची खुशियों और शांति का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख त्याग में है, पकड़ने में नहीं। खुशियां आजादी में है, लगाव में नहीं। तो चलो हम भी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। पैसे, प्रतिष्ठा और रिश्तों को प्यार और जिम्मेदारी से निभाएं, लेकिन उनके प्रति सकारात्मकता और नियंत्रण का भ्रम ना पालें। जब हम इस सच को समझेंगे तभी हमें असली शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे मिस्टर ए के मोटिवेशन, जहां हम आपको प्रेरणादायक बौद्ध कहानियां लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।